दिवाली का त्यौहार चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का। कल से बराबर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मौलवी साहब दिवाली की मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ये कहता है दिवाली की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, तो फिर सवाल आता है मौलवी साहब हमारे हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं, शबे बारात की मुबारकबाद दे रहे हैं, और हम उनको दिवाली की मुबारकबाद ना दें। हम भारत में रहते हैं, यहाँ सबके साथ घुल मिल करके रहना पड़ता है, हम कैसे नहीं देंगे? इससे बड़ी नफरत की भावना पैदा होगी, बड़ा गलत संदेश जाएगा, तरह तरह की बातें हो रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने हिंदू भाइयों के साथ हम रहते हैं। इस मसले का हल भी हमें अल्लाह के रसूल की सीरत में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है। हम ये गौर करके देखेंगे, हमारे नबी भी तो मक्का की सरजमीन पे गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, हमारे नबी भी मुशरिकों के साथ रहते थे। हमारे नबी ने क्या कभी उनको किसी त्योहार की मुबारकबाद दी? क्या कभी उनके किसी त्योहार की मिठाई खाई? क्या कभी आपने उनके किसी पर्व पर, उनके किसी त्योहार पर उनको शुभकामना दी? जब हम नबी की सीरत उठा के देखते हैं, पता ये चलता है अल्लाह के नबी जब मक्का में गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, आप उनके सुख दुख में उनके काम आते थे, उनकी परेशानियों को दूर करते थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। मगर जब मसला इस्लाम का आ जाता था, मगर जब मसला तौहीद का आ जाता था, मगर जब मसला ईमान का आ जाता था, अल्लाह के नबी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बार मक्का के मुशरिकीन आपके पास आए, कहने लगे ऐ मोहम्मद छोड़ो ये नफरत की बातें, तुम कहते हो एक अल्लाह की इबादत करो, हम कहते हैं 360 बुतों की इबादत करो, चलो हम एक समझौता कर लेते हैं, एक दिन तुम हमारे माबूद की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे, एक दिन हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, और एक दिन तुम भी हमारे लात के सामने, हमारे हुबल के सामने, हमारे उज्जा के सामने तुम सजदा करना शुरू कर दो। ऐ मोहम्मद आओ समझौता कर लेते हैं, तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। समझौते का ऑफर आया है, अल्लाह के नबी तो रहमत बन करके आए हैं, आप तो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, मगर मेरे प्यारे भाइयों शांति का मतलब ये नहीं है हम ईमान को छोड़ दें, हम तौहीद को छोड़ दें, हम अपनी बुनियादों को छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने मक्का के काफिरों के इस समझौते को रिजेक्ट कर दिया, उनके इस समझौते को लौटा दिया, और आपने ऐलान कर दिया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, ऐ काफिरो, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ मानवता का सलूक करेंगे, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे, मगर तुम्हारे शिर्क के काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे शिर्क के काम में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दिवाली का त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ दौलत की एक देवी हैं लक्ष्मी देवी, वो उनकी पूजा करते हैं और उसी त्यौहार की खुशी में वो मिठाई बांटते हैं। अब जरा गौर करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो मुसलमान हैं,
हमारे मजहब में हमको ये बताया गया वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, रोजी देने वाला भी अल्लाह है और रोजी को तंग कर देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला भी अल्लाह है और औलाद से महरूम करने वाला भी अल्लाह है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान कभी ये अकीदा नहीं रख सकता कि दौलत किसी देवी देवता के जरिए मिलती है, इल्म किसी देवी देवता के जरिए मिलता है। इस्लाम की नज़र में ये शिर्क है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम की नज़र में अगर कोई इल्म और दौलत के लिए किसी की पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत कर रहा है, इस्लाम की नज़र में ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इस्लाम ये हमसे कहता है अगर हो सके तो उसको रोक लो शिर्क करने से, अगर रोक नहीं सकते तो तुम उसको जुबान से मना करो, अगर जुबान से मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब मेरे नौजवान साथियों, जो तुम फेसबुक के ऊपर हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वाल पे जाकर के, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाकर के तुम मुबारकबाद उनको दीपावली की दे रहे हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी और तुमने दिवाली की मिठाई खा ली तो तुम उस शिर्क को कहां तुम दिल से बुरा जान रहे हो? अगर तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मुबारकबाद ना देते, तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मिठाई ना खाते। ये बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं भाई इतने सख्त मत बनो। भाई हम सख्त बनने की बात कहां कर रहे हैं? आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत का सलूक करें, अपने अखलाक से उनका दिल जीतें। ये आपसे किसने कह दिया कि आप दिवाली की मुबारकबाद देंगे और दिवाली की मिठाई खाएंगे तब आपका गैर मुस्लिम भाई आपसे खुश हो जाएगा? ये बात याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक करने के मामले में भी हमारे लिए नमूना है। मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर कह करके आपने हाथ बांधा, नमाज आप शुरू करने जा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे अपने नबी को तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। जैसा तरीका नबी का था नमाज का, वैसे ही तरीके पर हमें नमाज पढ़नी है। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे सीने पर हाथ बांधते थे, सबसे पहले दुआए सना पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ते थे, औज़ु बिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, सूरे फातिहा पढ़ते थे। आपने ये भी फरमाया बगैर सूरे फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। आपने ये भी फरमाया जो सूरे फातिहा न पढ़े फहिया खिदाजुन फहिया खिदाजुन, उसकी नमाज अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है, उसकी नमाज पूरी नहीं है, उसकी नमाज पूरी नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कोई और सूरत पढ़ते, फिर आप रुकू में जाते और रुकू में जाने के पहले आप रफा यदैन करते, अपने दोनों हाथों को उठाते कंधे तक। रुकू में जब आप जाते आपकी पीठ और आपका सर बिल्कुल बराबर होता और इत्मीनान से आप रुकू करते और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को मजबूती से पकड़ करके आप रुकू करते। रुकू में आपने बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं। सबसे मशहूर दुआ है सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये दुआ कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए, अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। रुकू से उठने के बाद आप सीधे खड़े होते, रफ़ा यदैन करते, अपने हाथों को कंधे तक उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ते। आप इत्मीनान से खड़े रहते। उसके बाद आप सजदा करते और सजदे में जाते वक्त पहले अपने हाथों को जमीन पर रखते, फिर अपने घुटने को बाद में रखते। सजदे में कम से कम 7 चीजें जमीन के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी रखते थे। अपनी पेशानी को जमीन पर रखते थे, अपनी नाक को जमीन पर रखते थे, पेशानी और नाक दोनों को एक मानते थे। आप दोनों हाथों को जमीन पर रखते, दोनों घुटनों को जमीन पर रखते और दोनों पैरों को भी जमीन पर रखते और पैरों की उंगलियों को मोड़ करके उनका रुख किबला की तरफ कर लेते और आप इत्मीनान से सजदा करते। सजदे में आपने
केहुनियों को ज़मीन पर बिछाने से मना किया और आपने फरमाया कुत्ते की तरह अपने हाथों को सजदे में ज़मीन पर बिछा करके सजदा न करो। मर्द का भी यही तरीका है, औरत का भी यही तरीका है। औरत भी सजदा ऐसे ही करेगी जैसे मर्द करता था। कोई भी सही हदीस ऐसी नहीं कि मर्द का सजदा करने का तरीका अलग और औरत का तरीका अलग है। दोनों का तरीका सेम होगा, दोनों का तरीका एक होगा। सजदे में आप अलग अलग दुआएं पढ़ते थे। सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ते थे, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती भी पढ़ते थे, और भी दुआएं आप पढ़ते थे कम से कम 3 बार। सजदे से उठने के बाद इत्मीनान से आप बैठ जाते थे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ आप पढ़ते थे। फिर दूसरा सजदा करते थे। दूसरा सजदा करने के बाद इत्मीनान से आप बैठे रहते थे और फिर उठ करके आप दूसरी रकात के लिए आप उठते थे, और जैसे आपने पहली रकात पढ़ी थी आप दूसरी रकात पढ़ते थे। अगर वो नमाज 3 रकात वाली या 4 रकात वाली होती थी, अल्लाह के प्यारे नबी 2 रकात पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ते थे। और अत्तहियात में जो हदीस से जो चीज़ें साबित हैं कि अत्तहियात के शुरू से लेकर के सलाम फेरने तक आप अपनी उंगली को उठाए रहते थे। ये हमारे बहुत सारे भाइयों ने जो तरीका बना लिया है कि अशहदु अल्लाह के ऊपर उठाते हैं और इल्लल्लाह के ऊपर उंगली को नीचे कर देते हैं। माफ़ कीजिए, ये हदीस से साबित नहीं है। पूरे तशहुद में अत्तहियात आपने जब से शुरू की है, सलाम फेरने के टाइम तक आपकी उंगली ऐसे उठी रहेगी। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा उंगली को हरकत देंगे। जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे, दरूद शरीफ के बाद की दुआएं जब आप पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे। ये हरकत देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े होते तो आप रफा यदैन करके अपने हाथों को सीने पर बांध लेते। तीसरी और चौथी रकात में आप सूरे फातिहा पढ़ते थे। कभी कभी कोई और सूरत भी पढ़ लेते थे, लेकिन आमतौर से सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ते थे। और जब आप नमाज के आखिरी तशहुद में बैठते थे तो अपने बाएं पैर को आप दाहिने पैर के नीचे से निकाल के अपनी कमर के बल बैठा करते थे और अत्तहियात पढ़ते थे। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ते थे। दरूद शरीफ के बाद आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ भी आप पढ़ते थे। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, दाहिने और बाएं तरफ आप सलाम करते। ये है अल्लाह के रसूल की नमाज का तरीका। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो। सूरे फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ।
तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं कि नहीं। और आगे बढ़ो, ये तो नमाज का मामला हो गया। शेरशाह वादियों का इलाका है, बहुत बढ़िया वादी है आपकी इस पूरे सीमांचल के एरिया में। शादियां आप कर रहे हैं, बारात भी लेकर के जा रहे हैं, शादी के अंदर जहेज की डिमांड भी हो रही है, लाखों लाखों रुपये जहेज लिया जा रहा है। और बड़े फख्र के साथ हम ये भी कहते हैं कि पूरी शेरशाह वादी कौम अहले हदीस है, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हमारी पूरी कौम अहले हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस होने का दावा करना ये अलग बात है और उस पर अमल करके दिखाना ये अलग बात है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस मानते हैं और कुरान और हदीस पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं, तो फिर कुरान की ये आयत हम शादी ब्याह में क्यों नहीं पढ़ते और कुरान की इस आयत को अपने शादी ब्याह पर क्यों फिट नहीं करते। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी नमाज में भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी शादी ब्याह में भी तुम्हारे लिए नमूना है। हर साल जहेज के ऊपर तकरीरें हो रही हैं, मगर कोई फर्क नहीं हो रहा है। गरीब बाप बेचारा लड़की की शादी कैसे करे, समाज में कोई समझने वाला नहीं है। या तो वो लोगों के सामने भीख मांगे और अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करे, या वो बेचारा सब्र करे और इस उम्मीद में लगा रहे कि मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। 30-30 साल की गरीब लड़की आज जवानी की दहलीज को पार कर रही है। आज गरीबों की लड़कियां अपनी इज्जत और आबरू की हदों को क्रॉस कर रही हैं, अपनी इज्जत और आबरू की लिमिट को क्रॉस कर रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर वो गरीब की बेटी के कदम अगर बहक गए, मुझे बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा। आपने नमाज तो रसूल के तरीके के मुताबिक पढ़ी, आपने रोजा तो नबी के तरीके के मुताबिक रखा, आपने हज तो नबी के तरीके के मुताबिक किया, मगर माफ कीजिएगा, आपके शादी ब्याह में रस्म रिवाज की जो लंबी लिस्ट है उसको अगर आपने नहीं तोड़ा और उसको आपने खत्म नहीं किया तो आपने इस आयत पर अमल नहीं किया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूना है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह, हर उस आदमी के लिए जो अल्लाह से उम्मीद रखता हो, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो। हर वो आदमी जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, जो जन्नत में जाने की उम्मीद रखता हो, और जिसका ये ईमान हो कि क़यामत का दिन आने वाला है, आखिरत का दिन आने वाला है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, ऐसे मुसलमान को ये बात जान लेनी चाहिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। सुनी है आपने ये आयत पहले भी। इस आयत पर गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की नमाज नमूना है, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़कात नमूना है, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का रोज़ा नमूना है, अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का हज नमूना है, अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी की इबादत नमूना है। अल्लाह ने एक जनरल बात कही, एक कॉमन बात कही। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, मैंने जो नबी तुमको दिया है उस नबी की जिंदगी का एक एक पहलू तुम्हारे लिए नमूना है। वो
नबी सर से पैर तक तुम्हारे लिए नमूना है, उस नबी का लेन देन भी तुम्हारे लिए नमूना है, उस नबी का बियाह शादी भी तुम्हारे लिए नमूना है, उस नबी का कारोबार करना भी तुम्हारे लिए नमूना है, उस नबी का रिश्तेदारों के साथ सलूक करना भी नमूना है, उस नबी का दुश्मन के साथ सलूक करना भी नमूना है, उस नबी का लड़ाई के मैदान में जंग करना भी नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ओ लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है।